On the occasion of 6th birthday of PFC, we're bringing 23 inspiring stories of PFCians क्योंकि 23rd August को हमारा बर्थडे है and we are starting off with Tanzeel. तंजील CS भी कर रहे हैं और ACCA भी कर रहे हैं. तंजील, मैंने सुना था कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई थी लास्ट टाइम में. I want you to discuss that. मैम क्या हुआ था मैम, सबसे पहले इसका सबसे राज मैम आपको जाता है क्योंकि मैम आपने मेरे को इंस्पायर किया था. आपने मेरे को एंड तक बोला था यू कैन डू इट एंड मैम इवन माय क्लोज वन उन्होंने मेरे को बोला था कि तू नहीं कर सकता है, बट आप टाइम आपने बोला था. एक्चुअली ऐसा हुआ था कि मेरा CS का और ये ACCA का टफेस्ट पेपर सेम दिन था. मेरा CS का पेपर था ये 9:30 से 12:30 एंड मेरा और ये PM का पेपर था 1 to 4 और मेरा सेंटर के बीच में डिफरेंस था अराउंड 45 मिनट्स. तो मैंने CS का पेपर खत्म किया, मैं फिर फटाफट भागा ये ACCA के सेंटर एंड मैम आई वाज अराउंड अप्रॉक्स 30 मिनट लेट. ACCA के एग्जाम में 30 मिनट लेट. अरे एंड मैम वो मेरे को अंदर एंटर भी उन्होंने देखे थे. मैंने उनको अपना एडमिट कार्ड शो किया, उन्होंने आगे कॉल किया, देन फिर मेरे को अंदर एंट्री दी. उसके बाद भी मैम ने जल्दबाजी में अपना कैलकुलेटर भूल गया. ओके. Then मैं अपना कैलकुलेट लेने गया and I have started my plane paper on 38 मिनट लेट. 38. And मैम I was like मैं खुद को ये कह रहा था कि 50 मार्क्स तक का तो कर लेगा, मेरे को कुछ तो कोई चांस ही नहीं होगा. मेरे को वहाँ फील हो रहा था कोई चांस ही नहीं कि मैं पास हो जाऊंगा. जैसे जैसे मैंने पेपर किया एंड मैम वहाँ पे भी मेरे को आपकी एक चीज याद आ गई थी कि सेक्शन C ही पास या फेल कराएगा. तो मैंने सबसे पहले सेक्शन C से स्टार्ट किया और सेक्शन C मेरा ऐसा गया था कि हाँ मतलब बहुत ज्यादा ही अच्छा गया था. और A और B मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा CS का पेपर देख के बहुत ज्यादा हो गया था कि अब तक हिम्मत भी नहीं बची थी और कुछ खाया पिया भी नहीं था, टाइम ही नहीं था क्योंकि सेंटर के बीच में जाना था. देन उसके बाद में वो हुआ मेरा ये PM का पेपर भी पास हुआ एंड मैम फिंगर क्रॉस CS भी हो जाए. CS का रिजल्ट आया है 25 अगस्त को. लेकिन मैम सबसे बड़ा जो मैम जो था मैम आपने खाली इंस्पायर किया था. इवन माय पेरेंट्स हैज टोल्ड मी नॉट टू डू, बट मैम जब मैंने लास्ट में आपसे पूछा था तो आपने बोला था तेरे अंदर कैपेबिलिटी है, तू कर सकता है और अगर तूने किया तो एक ये अचीवमेंट होगा और ये स्टोरी बन जाएगी. तो मैम यहाँ बिग थैंक्स टू यू एंड मैम आपके जैसा एंटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैम क्या क्योंकि मैम आपका ही एक था कि मैम आप ही मेरे को कंटिन्यूस बेसिस पे मेरे को रिमाइंड कर रहे थे तेरे को 2 पेपर देने, तू कर सकता है, तेरे अंदर कैपेबिलिटी है. तो मैम वही चीज मेरे को PM के पेपर में भी याद आ गई थी. मैम ये जो मेरा अचीवमेंट है मैम इसको मैं आपको ही डेडिकेट करना चाहूंगा क्योंकि आपका जो क्योंकि मैम आपने जितना सपोर्ट किया ना मेरे को कि हाँ हो सकता है वो अगर मैं अकेला होता है या फिर आप जैसा मेंटर नहीं होता तो इम्पॉसिबल था अचीव करने के लिए. तो यहाँ मैम आपके थैंक्स टू यू. ये मेरा अचीवमेंट आपके लिए डेडिकेटेड है. मैम आपके ऐसा मेंटर आई होप सबको मिले. क्यों मैंने पहले भी तंजील तुम्हें एक बात की थी कि जब लाइफ में आगे भी कोई इश्यूज आए कि चूज करना पड़ेगी ये कि ये let's be greedy when it comes to achievements and especially academics कि why do I have to choose, let me pick both of them. जैसे मैंने कहा कि अमेजिंग सी स्टोरी बनेगी. फिर लेटर ऑन अपने ओल्ड एज में बच्चों को डांटोगे भी तो कुछ तो किससे सुनाओगे. देखो मैं तो ऐसे पढ़ता था तुम ऐसे पढ़े हो, राइट. सो यू विल हैव लॉट्स ऑफ स्टोरीज टू नरेट एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द एपिक स्टोरीज. 6 घंटे कंटिन्यूसली एग्जाम लिखा है हमने. 3 घंटे CS का और 3.5 घंटे ACCA और आधा घंटा बीच में ट्रैवल टाइम. 7 hours कंटिन्यूसली वी वर वर्किंग ऑन द एग्जाम और क्लियर भी हो गया. PM पेपर जहाँ पे बच्चा एक ही पेपर देता है एक सब्जेक्ट और उसमें भी बोलता है नहीं क्लियर हो रहा है, तो हमने PM भी क्लियर कर लिया. आई एम श्योर CS भी क्लियर हो जाएगा.